नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हो भी सभी? एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी पिछले लगातार 20 दिनों से वाद विवाद में चल रहे थे, वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, संभावना व्यक्त कर सकते थे। तो आज अपने पास में, जैसा कि आप सभी साथियों ने सुबह सुबह ही देखा होगा कि कांस्टेबल भर्ती के अंदर जो फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, कुल फोरम, इनका फिजिकल कब होगा, कितने विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, कितना क्या कुछ होगा, तो इसको जो कटिंग आप सभी ने देख ली होगी उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि अगले सप्ताह आप अगले महीने आपके पहले सप्ताह के अंदर या दूसरे सप्ताह के अंदर आपके फिजिकल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इसका एग्जाम कब होगा, कुल कितने फॉर्म भरे गए, अब कौन से जिले से कितने फॉर्म भरे गए, तो जिस हिसाब से सभी ने बताया था कि भाई 2,72,000 फॉर्म भरे गए थे, लगभग अनुमानित यही फॉर्म है, 2,72,000 ये फोरम की संख्या है। 72,000 प्लस ही है कुछ। तो अब इनमें से भाई बात चल रही थी कि कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो हमने कहा इनके 15 गुना विद्यार्थी निकाले जाएंगे, तो लगभग 54,000 के आसपास पदों के हिसाब से 54,000 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 54,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ऐसी नहीं है कि फिक्स 54,000 ही है, 60,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। वो तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन इन्होंने आज लिखा क्या है वो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी ने देखा भी होगा, मैंने टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवाया था, कांस्टेबल भर्ती में 2.72 लाख आवेदन सामने दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 3578 पदों पर, कितने पद हैं टोटल, ये तो आप सभी को पता है, 3578 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है? 3578 पद है। इनके ऊपर जो पदों की भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा पास कर चुके 2,72,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सोचो, जो फॉर्म 20 लाख प्लस जाया करते थे और वो फॉर्म की संख्या आज 2,72,000 पर अटक गई। यानी सीईटी जरूरी है क्या? इसीलिए जरूरी हो गया क्योंकि जो पात्र, यानी जो कहते हैं ना, जो हल्का सिस्टम था वो बाहर निकल गया, है ना। कुछ विद्यार्थियों ने भरे नहीं होंगे फॉर्म। इनमें से मेरिट के आधार पर, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि इनमें से मेरिट के आधार पर 54,000 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी सभी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, इनमें से 54,000 निकाले जाएंगे। अब इन 54,000 की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि 54,000 फिक्स ही आंकड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है। 54,000 प्लस भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, 54,000 विद्यार्थी इन्होंने लिखा है कि 54,000 विद्यार्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, तो 54,000 को ही बुलाया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि शारीरिक दक्षता होगी कब, इसमें लिखा कि यह परीक्षा संभवत, यानी संभावना व्यक्त की है, कोई डन नहीं है अभी भी, ऐसा नहीं है कि क्लियर हो गया। संभावना व्यक्त की कि अक्टूबर में होगी। अब अक्टूबर के अंदर इन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा पहला सप्ताह है कि दूसरा सप्ताह है, क्योंकि आज तारीख 25 तो हो गई है भाई, 25 सितंबर तो हो गया। तो अभी तक भाई, जब पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह, तो 5-7 दिन पहले तो हमें पता भी चलेगा इस बात का कि कब होना है कब नहीं होना है। तो ये संभवत अक्टूबर में होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा का इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि कब होने वाली है लिखित परीक्षा। ऐसा पहली बार है जब लिखित परीक्षा से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ये तो सभी को पता है। इस बार पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद में परीक्षा, आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी लिखित परीक्षा। वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठेंगे, यानी लिखित परीक्षा से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। जो जो शारीरिक दक्षता पास कर लेंगे वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठेंगे, जो शारीरिक रूप से कांस्टेबल बनने के मापदंड से खरे उतरेंगे। अब आप कहोगे कि परीक्षा में कितने बैठेंगे, तो 54,000 प्लस विद्यार्थियों को अगर फिजिकल के लिए बुलाया गया है, तो ध्यान रख लेना, 54,000 के सारे फिजिकल पास करते हैं तो सारे के सारे बैठेंगे। अब इन 54,000 में से 30,000 विद्यार्थी फिजिकल पास कर गए, तो ये 30,000 विद्यार्थी ही पेपर में बैठेंगे। साफ लिखा हुआ है, संभवत संभावना है अक्टूबर के अंदर। कोई सप्ताह नहीं लिखा, ना पहला सप्ताह लिखा ना दूसरा लिखा, अक्टूबर के अंदर होगी। लिखित परीक्षा होगी इसके बाद में, उसके कोई तारीख नहीं है, कोई महीना नहीं लिखा हुआ है। तो अपनी तैयारी को जारी रखो बढ़िया तरीके से। 2,72,000 फॉर्म है, मानकर चलो 2 लाख विद्यार्थी बाहर जाएंगे। अब कमेंट तो यही आते हैं, मेरे 140 है, मेरे 141 है। तो 140 वालों का क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं। अब देखना कि जैसे अभी जैसे रीट के रिजल्ट आ गए, तो इन्होंने भी तो फॉर्म अप्लाई किया था। पीटीआई वाले रिजल्ट आ गए, इन्होंने भी तो फॉर्म अप्लाई किया था भाई। अब ये अगर शामिल, इनको अगर इनके अच्छे अंक थे तो ये तो शामिल तो हो गए। अगर उन्होंने जिला चेंज वगैरह नहीं किया था तो उस वक्त, तो ये तो शामिल तो होंगे, सीधी सी बात है। अब कहाँ से ज्यादा है, तो कहते हैं कि टेली कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा फॉर्म है, तो है वहां से ज्यादा फॉर्म।
तो जहाँ से ज़्यादा है, अब इनका 15 गुना बुलाया जाएगा, तो मानकर चलो 54,000 विद्यार्थी, तो 60,000 तक जा सकती है संख्या। तो फिर मानकर चलो आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। अगले महीने आपके फिजिकल है, अभी कोई निश्चित नहीं है कि पहला सप्ताह है कि दूसरा है, क्योंकि 5-10 दिन पहले तो अपने पास सूचना भी आएगी कि आपके फिजिकल है, 15 गुना की लिस्ट भी आने वाली है। तो जैसे अगर थोड़ा बहुत सूचना निकलनी शुरू होगी, तो इसका मतलब जल्द ही आपके बीच में ये जारी होने को मिलेगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहिएगा। टेलीग्राम के ऊपर मैंने अवेलेबल करवा रखा था जीके विद गजान सर। कोई भी प्रकार की भर्ती नोट संबंधी जानकारी के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। कल तक और सूचना आएगी, तब तक हम आपके लिए एक वीडियो अन्य अवेलेबल करवाएंगे। आरएससी आरआईएस सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे कल वाले में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।